माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनपद जालौन में लगभग 1900 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों को किट वितरण किया। मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित 42 स्टॉलों का अवलोकन किया। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार स्टॉल पर उन्होंने गोद भराई कार्यक्रम में भाग लेते हुए बच्चों को अन्नप्राशन कराया। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत लाभार्थी नीलू देवी व मीरा को 5-5 लाख रुपए, मुख्यमंत्री माटी कला योजना के तहत हिमांशु को 0.625 लाख रुपए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत भानु प्रताप सिंह को 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट कार्य करने वाली समूह सदस्य रूबी सैनी, प्रवीणा, श्यामा देवी व मीणा को सम्मानित किया गया। आजीविका मिशन के अंतर्गत 1500 स्वयं सहायता समूहों को 22 करोड़ 50 लाख रुपए का सीसीएल वितरण किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रूबीना को तथा मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत रजनी को आवास की चाबी वितरण की गई। मिशन शक्ति कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वंदना एवं एंटी रोमियो टीम की प्रगति शर्मा को सम्मानित किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत अनमता रहमान, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत आशुतोष को 4.585 लाख रुपए तथा प्रधानमंत्री सूर्य ग्रहण बिजली योजना के तहत स्मिता देवी को 1.08 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। सभी लाभार्थियों को योजनाओं के अंतर्गत किट वितरण किया गया। काल भी आज भी उसका एक जीवंत उदाहरण हम सबके सामने है और ऐसी पावन धरा पर दीपावली के ठीक पहले आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो ये तो सोने में सुहागा है और उसी सोने में सुहागा का आनंद लेने के लिए कालपी के हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा हैंडमेड कागज इस जनपद को एक नई पहचान दिलाती है और हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसे एक अलग पहचान देने का काम किया है। और आज इसीलिए जब मुझे इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने बाहर लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से उन सबको देखने का प्रयास भी किया। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि लगातार सम विषम परिस्थितियों में सामना करते हुए भी आप लोगों ने विकास को प्राथमिकता दी और विकास की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े होकर के उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान किया। आज उन्हीं जनप्रतिनिधियों के परिश्रम का कारण है कि 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज जनपद जालौन को उपहार के रूप में प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार विकास भी लेकर के आती है, रोजगार भी लेके आती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है, हर एक तबके के लिए स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। लेकिन जब सरकार बुरी होती है तो सरकार ऐसे ही समस्या खड़ी कर देती है जैसे 2017 के पहले पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने आया था। अनुमान करिए 17 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। प्रदेश में अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार यही मिलता है। सरकारी नौकरी आती है तो सरकारी नौकरी पर नौजवान का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है और जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से आम नागरिक को महंगाई से राहत देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है।
और इसीलिए तो मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। बहनों और भाइयों, शांति के इन कथित दूतों का जो दंगा फसाद करते थे, बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा करते थे, इनकी जगह कहां होनी चाहिए, ये डबल इंजन की सरकार ने बता दिया है। ये बता कालपी आज भी उसका एक जीवंत उदाहरण हम सबके सामने है। और ऐसी पावन धरा पर दीपावली के ठीक पहले आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो ये तो सोने में सुहागा है और उसी सोने में सुहागा का आनंद लेने के लिए कालपी के हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा हैंडमेड कागज इस जनपद को एक नई पहचान दिलाती है और हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसे एक अलग पहचान देने का काम किया है। और आज इसीलिए जब मुझे इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने बाहर लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से उन सबको देखने का प्रयास भी किया।